जम के बरसूं मैं अपने जिस्म को बादल कर दूं, आज खुद को मैं तेरे प्यार में पागल कर दूं, और तू भटकता है कहाँ खुशबुओं की चाहत में, आ मेरे पास तुझे छू के मैं संदल कर दूं। बातों में वो कोरोना में से क्या हुआ, आप जहां कहीं भी जाइए वहीं पे सैनिटाइजर। मैं मंदिर गया वहां पर भी सैनिटाइजर। मैं तो चंद्रामृत समझकर चाट गया, मुझे अल्कोहल का स्वाद आया। मैंने कहा एक दो बार और दो। बोले बिहारी हो क्या? मैंने कहा तुम्हें कैसे पता लगा? बोले कल एक डिब्बी लेके भाग गया। क्योंकि हमारे यहाँ तो वैसे बैन है, लोग सैनिटाइजर से ही काम चला रहे हैं। बहुत अच्छे, वाह। ये बातों में वो पहले से अधिक मीन हो गई, मौका मिला तो दो से भले तीन हो गई। करते थे सैनिटाइज जिसे इश्क से अपने, जाने वो किसके संग क्वारंटीन हो गई, जाने वो किसके संग। थोड़ा सा इको बढ़ा दो, थोड़ा सा। मोदी जी कांग्रेसियों से खेल रहे हैं, यूपी के आशिक योगी जी को झेल रहे हैं, अखिलेश अपने चाचा से ही खेल रहे हैं, राहुल जी अखाड़े में दंड पेल रहे। धन्यवाद। बड़े कोने कोने से बाहर निकल करके आ रही है। मायावती हाथी के अंडे जोड़ रही है, ममता बनर्जी बाहें बस मरोड़ रही है, कंगना को देखो बिल में अब वो छोड़ रही है, पप्पू की बहन चाय पत्ती तोड़ रही है, देखो प्रियंका चाय पत्ती तोड़। मैंने तो पिछले दिनों मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। अच्छा है। तो हमारे अद्भुत है मोदी जी साहब, पाक साफ छवि के। ये धारा 377, हाँ लोगों को समझ आ गया। तो देखिए सर, मैंने राजीव सर इसको साहित्य में कैसे डाला, पहली लाइन में मजा और चौथी लाइन पे आनंद। धारा 377, लिमका समझ के लाए थे माजा निकल गया, तो यही है। लिमका समझ के लाए थे माजा निकल गया, ताजे की थी तलाश तो बासा निकल गया, कानून के बदला खुली रिश्तों की हकीकत, चाची समझ के लाए थे चाचा निकल गया, चाची समझ के लाए थे चाचा निकल गया, भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना, राहुल की तरह चाहे बीत जाए जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में अनूप नहीं। उसी तरह से देखिए, एक कार्यक्रम को दो ही चीज से खतरा होता है, एक बाहर के कोलाहल से, एक भीतर के अल्कोहल से। तो बाहर का कोलाहल मैं संभाल लूंगा, भीतर के अल्कोहल पे आप कंट्रोल रखिए, तो चलता रहेगा ये काम। लेकिन मोदी जी ने शुरू कर दिया, घर बैठे मिठाई मंगवाइए, डिजिटल इंडिया। मैंने कहा ये कमाल हो गया, पिज्जा बर्गर तो खूब मंगाए थे, मिठाई कैसे मंगवाई? तो मैंने अखबार में दिए हुए नंबर पर कॉल किया, तो उधर से कंप्यूटराइज रिकॉर्डेड आवाज शुरू हो गई। नमस्कार, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर पे आपका हार्दिक स्वागत है। मिठाई लेने के लिए एक दवाई है, चाट पापड़ी के लिए 2 दवाई है, समोसे नमकीन आज पर सब कुछ एक ही दुकान पे मिल जाती है, 3 दवाई है। मुझे मिठाई चाहिए थी, मैंने 1 दवा दिया। मैंने लड्डू लेने के लिए 1 दवाई है, बर्फी लेने के लिए 2 दवाई है, कलाकंद लेने के लिए 3 दवाई है, जलेबी लेने के लिए 4 दवाई है। मुझे लड्डू चाहिए था, मैंने फिर 1 दवा दिया। बेसन के लड्डू लेने के लिए 1 दवाई है, मोतीचूर के लड्डू लेने के लिए 2 दवाई है, गोंद के लड्डू लेने के लिए 3 दवाई है, तिल के लड्डू लेने के लिए 4 दवाई है, बूंदी मुझे बेसन का चाहिए था, मैंने 1 दवा दिया। 1 किलो लेने के लिए 1 दवाई है, 2 किलो लेने के लिए 2 दवाई है, 3 किलो लेने के लिए 3 दवाई है, 100 किलो लेने के लिए 4 दवाई है। 1 दवाना था, गलती से 4 दब गया। फिर मैंने वही किया जो आप सब करते हैं,
तुरंत ही फोन काट दिया। 1 मिनट बाद कॉल बैक आ गई। नमस्कार, हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन का लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है? मैंने कहा ये तो फंस गए, लेकिन राजीव सर फंस गए तो काहे के बिहारी, बिहारी तो फंसता ही नहीं। मैंने कहा तो फंस गए। मैंने कहा ये फोन किसने किया मुझे पता नहीं। घर में हम 9 भाई हैं, सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए 1 दवाई है, उससे छोटे से बात करने के लिए 2 दवाई है, उससे छोटे से बात करने के लिए 3 दवाई है। आप लोग जोरदार तालियां बजाएं। तो हमारा तो मामला ही अद्भुत है साहब, बिल्कुल ही अद्भुत मामला है। बिहार के लड़कों का सच बता रहा हूं, इंटेलिजेंट अद्भुत होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार नेता हमारे बिहार के आदरणीय लालू प्रसाद यादव, जिस जेल का उद्घाटन किया खुद उसमें बंद है। ये होती है उद्घाटन की जिम्मेदारी। वो एक बिहार का लड़का चला गया नौकरी लेने के लिए, उसने अपना रिज्यूमे दिया, बायोडाटा देखा, उसके बॉस ने बोला तुम तो फ्रेशर हो, फ्रेशर को हम कुछ नहीं देते। बोला सर सेल्समैन बना लो। अच्छा, जिसको कुछ नहीं नौकरी मिलती वो सेल्समैन बन जाता है। बोले सर सेल्समैन बना लो। लोग बोले तुमने कभी कुछ नहीं बेचा, तुम्हें कोई नौकरी नहीं मिलेगी। सर एक डेमो का मौका दे दो। तो बॉस ने कहा जब इतना बोल रहा है तो एक डेमो का मौका दे दो। बोले अच्छा सुनो, एक काम करो, ये मेरा लैपटॉप है, मुझे बेच कर दिखाओ। लड़के ने कहा ठीक है सर, मैं ये लैपटॉप उठाता हूँ, कमरे से बाहर जाता हूं, मैं अंदर आऊंगा, आपसे कहूंगा कि इस लैपटॉप में ये है वो है, फलाना इतना रैम है वो है, आप मना करते रहना, मैं फिर भी बेच दूंगा। बॉस इंप्रेस हो गया, लड़का लैपटॉप उठाया और भाग गया। 4 घंटे तक वापस ही नहीं। बॉस की हालत खराब। बॉस ने रिज्यूम देख करके उसे फोन किया, बोले भाई तुझे नौकरी देने के चक्कर में मेरी चली जाएगी, कहां है लैपटॉप दे जा। बोले सर मैं दे तो जाऊंगा, बताओ खरीदोगे कितने का। ये होता है बिहारी इंटेलिजेंट। तो अद्भुत मामला होता है सर, मैं तो सच बता रहा हूं। इतनी सारी महिलाएं हैं मैडम, मैं आपको बताऊं, ये कॉपी पेस्ट का आविष्कार हुआ पूरे दुनिया में। सर आपको पता है इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ और हमारी मातृ शक्ति ने किया। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप 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 करती है, हो जाता है कॉपी पेस्ट। तो महिलाओं का तो मामला ही अद्भुत है। कहीं पर भी चले जाइए, मातृ शक्तियां हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। 4 लाइनें सुनाता हूं, बहुत अच्छा। मैं आपको जितना बेहतरीन अच्छा, एक बार मैं आपको बताऊं, हम सचमुच में अनामिका जी निश्चित तौर से सर्वाधिक डिमांडेड कवित्री हैं आज की तारीख में। एक तो उनका डेट मिलना भी बड़ा कठिन काम होता है, लेकिन क्योंकि हम लोगों का एक पारिवारिक संबंध भी है, मित्रता भी है और हम लोग एक दूसरे का केयर भी करते हैं, तो उन्होंने कहा कि चलिए इतना लंबा सफर है, मैं आ जाऊंगी। बहुत लंबा सफर है, लेकिन लगभग 1 घंटे का काव्य पाठ किया इन्होंने। आप एक बार जोरदार तालियां बजा करके इनको बताइए कि कितना बढ़िया। और ये जिमुदा का बहुत ही उर्वरक जमीन है। जब भी कहीं मौका लगेगा तो हम लोग फिर से यहाँ पर आएंगे और तब भी आप 1 घंटा ही सुनाइएगा और ऐसे ही लोगों से बातचीत करिएगा, जैसे जैसे कर रहे थे भाई साहब, आप भी ऐसे ही टहलिएगा। सब चीजें वैसे ही रहनी चाहिए जैसे अभी हुई है। तो और सर आप भी इसके स्पॉन्सर रहिएगा और जैसी बात सर आप लोग भी इसी तरह की मेहनत करिएगा। इतिहास दोहराना चाहिए, इतिहास जो है वो कमाल की चीज होती है, उसे दोहराना चाहिए। आज कॉपी कर लो, अगली साल पेस्ट करना है। हाँ ये देखो इसने बता दिया आपको। अच्छा देखिए जिंगुरदा हम आ गए तो ये सिंगरौली का पूरा क्षेत्र अद्भुत है। मैं एक बार सिंगरौली में घूम रहा था ऑटो से, 15 मिनट के रास्ते को 45 मिनट बनाने की कला जो यहाँ के ऑटो रिक्शा वाले जानते हैं, ये कला किसी और को नहीं आ सकती। 45 मिनट तक मैं उसमें ऑटो में घूमता रहा, ऑटो वाला 45 मिनट तक लगातार अल्ताफ राजा के गाने गाता रहा। मैंने 45 मिनट बाद पूछा अल्ताफ राजा के बहुत बड़े फैन लगते हो? बोला नहीं मैं ही अल्ताफ राजा हूं। तो आप लोग का हाजिर जवाब भी अद्भुत है। यहीं से पास में ही उत्तर प्रदेश है और आप लोग यहाँ मध्य प्रदेश में रहते हैं। इधर थोड़ा सा आगे चले जाइए बिहार शुरू हो जाता है। ये एक अजब अलग सा एक ट्रायंगल बना हुआ है। ये जगह बहुत अद्भुत जगह है। जिन लोगों को प्रेम प्यार में प्रतिबंध लगा उत्तर प्रदेश में, वो मध्य प्रदेश आ जाते हैं, तो इतना पास में हो जाता है। जिन लोगों को शराबबंदी लगी हुई है बिहार में, वो मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश आ जाते हैं। तो आपस में हम लोग जो हैं एक बहुत ही अद्भुत क्षेत्र में रह रहे हैं। योगी जी की सरकार, 4 लाइनें सुनिए। योगी जी की सरकार आई, पहला काम किया एंटी रोमियो, जैसे जूलियट की कोई गलती ना हो। आधार कार्ड मिलवा के पीटे गए। मैंने 4 लाइनें लिखी, उत्तर प्रदेश योगी बाबा, आधार कार्ड और 4 लाइनें। इस जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते,
जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते। इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको बताने नहीं देते, खुद से न पटी हमको बताने नहीं। और आखिरी लाइन तो आप लोग गाओगे, कुछ चोर आए कईयों की चोटी चुरा गए, बाबा थे कई कितनी लंगोटी चुरा गए। जनता ने जब चुराने का मौका नहीं दिया, अखिलेश जी बंगले की टोटी चुरा गए, अखिलेश जी बंगले की टोटी। अच्छा सर, आजकल नेपाल बहुत डिस्टर्ब चल रहा है, वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा है। मैं एक प्रयोग धर्मी कविता सुनाता हूँ, ये बड़ा प्रयोग है, इसमें बिल्कुल अलग तरह का, कि तलवार में थोड़ी सी और धार बना लो, है डूबती नैया इस पतवार बना दो। मोदी जी है मौका कि अमित शाह को भेजो, नेपाल में भी एनडीए सरकार बना लो, नेपाल में भी। अब ये देखिए प्रयोग क्या है, नेपाल छोटा क्षेत्र है, अब हमें बड़े क्षेत्र पर कब्जा करना है। तो मोदी जी है मौका कि अमित शाह को भेजो, और पाक में भी एनडीए सरकार बना। अब क्षेत्र बड़ा करना है, मोदी जी है मौका कि अमित शाह को भेजो, और चीन में भी एनडीए सरकार। अब आपके मन की बात और मेरे मन की बात, कि मोदी जी है मौका कि अमित शाह को भेजो, बंगाल में भी एनडीए सरकार बना लो, बंगाल में भी। लोग कहते हैं पार्टी का प्रचार कर दिया, कोई बात नहीं सर। मेरे को तो कई लोग कहते हैं, कई कहते हैं कि यार गैस सिलेंडर बहुत महंगे हो गए। मैं उनको कहता हूं इंडक्शन खरीद लो। क्या करोगे सिलेंडर का, इंडक्शन से काम चला लो। और दिल्ली वालों को तो बिजली फ्री में मिल, सर समय का अभाव हो रहा है। हाँ, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, मैं बिहारी हूं, मूर्ख नहीं। कि मोदी सीमा पार भेज दीजिए बिहारियों को। वाह सर, मैं पटना में सुना रहा था, 45 मिनट तक सुनाता रहा, किसी ने ताली नहीं बजाई। 45 मिनट बाद कोने में बैठे बाबा ने ऐसी ताली बजाई, तो मैंने पूछा बाबा बात समझ आ गई? बोले बेटा मैं तो तंबाकू कूट रहा हूं, तो लगा रहे। तो मोदी सीमा पार भेज दीजिए बिहारियों को, भैंस खुद पानी में ही जाने लग जाएगी, हाथ पैर तोड़ के शक्ल ये बिगाड़ देंगे, पाक तेरी अकल ठिकाने लग जाएगी। शंभू ये चला गया जो हीना रब्बानी के पास, शंभू ये चला गया जो हीना रब्बानी के पास, भोजपुरी गाने वो भी गाने लग जाएगी। और पिंडी व कराची छोड़ो इस्लामाबाद तक, लिट्टी और चोखे की दुकानें लग जाएंगी, लिट्टी और चोखे की दुकानें लग जाएंगी। तो 4 लाइनें सुनिएगा, कि तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे। सर कोरोना काल हुआ, एक व्यक्ति ने पूछ लिया कि मास्क लगाने का फायदा बताओ। मैंने कहा मास्क लगाने का फायदा यह है कि राहुल गांधी के भाषण पर कांग्रेसी भी हंस सकता है। अच्छा, बहुत बढ़िया, इससे बड़ा फायदा और कुछ नहीं है सर। तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे। अच्छा सर, ये पेट्रोल डीजल महंगे हो गए। मैं 4 लाइनें सुनाता हूँ, कि किस्मत की लकीरों को खुद ही चूम लीजिए, और साथ अपने पूरा ही हुजूम लीजिए। पेट्रोल और शराब की कीमत समान है, अब घूम लीजिए या आप झूम लीजिए, अब घूम लीजिए या आप झूम लीजिए। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना। जबरदस्त। मैं तो अद्भुत कभी क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जा, तो मैं ही खड़ा हो गया।
बोले तुम बेवकूफ हो। मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं। अच्छा चीनी को जमा कर, संस्कृत का अध्यापक आ गए। बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय में, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा हूँ। चीनी को जमा, हिंदी का अध्यापक आ गए। बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है? मैंने कहा जी असंभव अलंकार है। चीनी को जमा कर, मोदी जी चले गए थे नासा, वैज्ञानिकों ने 2 मिसाइलें दे दी। मोदी जी ने पूछा मिसाइलों का मैं क्या करूंगा? वैज्ञानिक बोले सर आपको तो आदत है, फेंक देना। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना। मैं सच बता रहा हूं, ये बहुत बड़ा, हम लोग नवरत्न कंपनी में से हैं, इसलिए एक बार आगे से पीछे तक इसरो ने कल ही परसों ही एक बहुत बड़ा उपग्रह फिर से लॉन्च किया है। सारे लोग एक बार जोरदार तालियां इसरो के लिए बजाएंगे। राजीव सर, ये इसरो के लिए तालियां बहुत जरूरी, क्योंकि इसरो से मेरा बचपन का नाता है। जब मैं पहली बार स्कूल गया तो मैडम बोली लड़कियां उसरो में बैठेंगी, लड़के इसरो में बैठेंगे। तो अपना इसरो से उस दिन का नाता है। चीनी को जमा कर, गणित का अध्यापक आ गए। बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं। चीनी को जमा करके फिर से अंग्रेजी का अध्यापक आ गए। बोले खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैंने कहा खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में आई लव यू कहते हैं। चीनी को जमा, मैं तो ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ में सो रहा था, ऊपर पे 30-40, नीचे पे 80-90। तो 30-40-80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है? 80-90 बोली होगी तो 38-40। अब उसने उससे पूछ लिया तेरी क्या है? बोली होगी तो 18-20। मैं तो 20 के बर्थ से धड़ाम से नीचे गिरा। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश। सच बता रहा हूँ, हिंदी का अध्यापक आ गया। बोले आमंत्रण और निमंत्रण में फर्क बताओ। मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। गणित का अध्यापक फिर आ गया। बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते। मैंने तो बचपन में पिताजी से कह दिया था पिताजी लव मैरिज करूंगा। बोले बेटा लव मैरिज कर लियो, शक्ल दिखा के तो होगी। मुझे देखकर सीटी बजाने वाले संभाल, ये वही उल्लू छाप गधे। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना। विज्ञान के अध्यापक आ गया। बोले बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का? मैंने कहा जी बच्चे का चेहरा मोहरा माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का। आंधियां गमों की जब तेज चलने लगे तो दोस्तों के बीच में ठहाके मार हंसना। आंधियां गमों की जब तेज चलने लगे तो दोस्तों के बीच में ठहाके मार हंसना। रास्ते सफलता के बंद जब होने लगे, मंजिलों को देख देख लगातार हंसना। अपने पर आए जब रूठ जाए तुझसे तो खुद से लिपट कर बार बार हंसना। बात मेरी एक गांठ बांध रख ले तू प्यारे, 1 लाख दुख दवा एक बार हंसना। 1 लाख दुख दवा एक बार हंसना। स्वागत है। चलिए 4 लाइनें सुनिए सब छोड़। खुलूस दिल में लबों पर मिठास रहने दो, न खुद रहो न किसी को उदास रहने दो। वाह। जीवन में न खुद हमें उदास रहना चाहिए न किसी और को उदास रखना चाहिए। सर ने कहा कि कॉलेज वाले कुछ वो सुना दो। सर मैं एक बिल्कुल अलग सा सुनाता हूँ, बिल्कुल अलग सा, आपने सुना नहीं होगा कि उससे पहले सुना देता हूँ, उससे और भी 2-4 चीजें याद आए। यादें तुम्हारी कितने ही रंगों में ढल गई। उससे पहले एक और याद आ गया कि महफिल में कभी सिसकियां अच्छी नहीं लगती, हर वक्त सनम हिचकियां अच्छी नहीं लगती। कॉलेज में जब से यार अपना इश्क चला है, कि दफ्तर में जब से यार अपना इश्क चला है, उस दिन से हमें छुट्टियां अच्छी नहीं। क्या बात है। उस दिन से हमें यदि आपकी इजाजत हो तो मुझे इस बात पे कुछ बात कहने का मन है। कह लो, इनको इजाजत दे ही देंगे, इनका क्या जा रहा है। कि अगर हो पास वो तो हिचकियां अच्छी नहीं लगती, बिना मौसम के बादल बिजलियां अच्छी नहीं लगती, बिना मौसम के बादल बिजलियां अच्छी नहीं लगती। और मिले रेस्पॉन्स तो लड़के बहुत तारीफ करते हैं, जो ठुकरा दे इन्हें वो लड़कियां अच्छी नहीं लगती। क्या? जो ठुकरा दे इन्हें वो लड़कियां अच्छी नहीं। जम के बरसूं मैं अपने जिस्म को बादल कर दूं, आज खुद को मैं तेरे प्यार में पागल कर Oh my दूं। God। जम के बरसूं मैं अपने जिस्म को बादल कर दूं, आज खुद को मैं तेरे प्यार में पागल कर दूं। और तू भटकता है कहाँ खुशबुओं की चाहत में, आ मेरे पास तुझे छू के मैं संदल कर दूं। वाह। कहते हैं बिहारी टॉप करते हैं, करे क्यों नहीं।
एक आदमी को पास करवाने के लिए हमारा पूरा खानदान छठी मंजिल पे पहुंच जाता है, हम नहीं तो कौन टॉप करेगा। तो बिहारियों का मामला अद्भुत होता है कि उसके तराने मुक्तकों में गुनगुना रहा, उसके तराने मुक्तकों में गुनगुना रहा, आंखों को ख्वाब अब भी उसी के दिखा रहा। कॉलेज के दिनों में किसी ने चूम लिया था, कॉलेज के दिनों में किसी ने चूम लिया था, अब तक जुबान पे स्वाद लिपस्टिक का आ रहा। अब तक उस दिन सिंह साहब मुझे पता चला कि मैक की लिपस्टिक महंगी नहीं स्वादिष्ट भी होती है। अब तक जुबान पे स्वाद लिपस्टिक का आ रहा। और 4 लाइनें सुनिएगा जो जो आपने डिमांड की थी, मैं 3 वो सुना देता हूं कि तुम्हारे साथ बैठे टाइम का कुछ यूज हो जाए, तुम्हें चाहे कि देखें दिल बहुत कंफ्यूज हो जाए, हमारी हर कहानी हर जगह सुर्खी बने दिल पर, कभी हम तुम मिले ऐसे कि ब्रेकिंग न्यूज हो जाए। और जो सर कह रहे थे कि आप सब अपनी अपनी सीटों से 4-4 इंच उठ जाएंगे, तो 4 इंच नहीं उठिएगा, पूरे 2 फुट उठिएगा और धन्यवाद करने आ जाइएगा। बहुत हमें कुछ सुनाओ, आप 2 फुट उछलने लगे तो कोई फायदा नहीं है, पॉपकॉर्न जैसा लगे। आप यहाँ पे आकर के सीधा हमारा धन्यवाद कर दीजिएगा। ना हमसे बात करती हो, न खुल के मुस्कुराती हो, भला दिल में है ऐसा क्या जुबान से कह न पाती हो, अजब दुर्गंध सी आती है सांसों से तेरी दिलबर, बताओ आजकल क्या तुम कोई गुटखा चबाती हो, बताओ आजकल क्या तुम कोई। और 4 अंतिम लाइनें सुन लीजिए। सभी कामों को मैं अपने बड़ा ही फास्ट करता हूँ, जहां से स्टार्ट करता हूँ वहीं पर लास्ट करता हूँ।